और हमारी ठोस मांगे सरकार से है, पुलिस विभाग से है। हमारी मांग है कि भाई तत्काल आप न्याय दिलवाइए, जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एक तो ये मांग है। दूसरा है कि रमाकांत यादव जी का जो परिवार है उनको सुरक्षा मुहैया सरकार करवावे, क्योंकि बिहार में आप देखिए कि कानून व्यवस्था से अब किसी अपराधी को डर नहीं बचा हुआ। बिहार में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे पूरा बिहार सन्न है और एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग हिस्सों में खूब अपराध की घटनाएं सामने आई। हाल के दिनों में पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में एक बालू कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद प्रशासन अब तक ना तो हत्यारे को पकड़ पाई है, जो आरोपी है, ना तो उसे गिरफ्तार किया गया है, ना ही उस पूरे मामले में कोई एक्शन ही लिया गया है। गोपाल खेमका मामले में भी बड़ी कार्रवाई अब तक होती नहीं दिखाई दी है। हालांकि थानेदार को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन इतने दिन बीत गए और प्रशासन अब तक पता नहीं लगा पाई है। ढेर सारे ऐसे मामले हैं जहां पर आखिर हत्यारा कौन है। इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं और पुलिस को कोई खबर ही नहीं रहती है। और अब जब पालीगंज में इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया गया तो उसके बाद पालीगंज के विधायक सीधे एसएसपी के पास पहुंचे हैं। एसएसपी कार्यालय पहुंचे और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है, अब तक पुलिस ने क्या किया है, क्या जो बालू कारोबारी की हत्या हुई है उनके परिवार को प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। आक्रोश मार्च भी निकाले गए। पालीगंज में आक्रोश मार्च निकला, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब आज पालीगंज के विधायक वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस से बातचीत की और बातचीत पॉजिटिव हुई है, ऐसा खुद विधायक ने कहा। विधायक ने कहा कि हमारी बातचीत हुई। पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हुई है। पुलिस ने कहा है कि हमने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और सघन छापेमारी जारी है। उसके बाद पुलिस उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार भी करेगी। ये तमाम बातें संदीप सौरभ ने कहा है, पहले आप सुनिए। सब लोग जानते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या स्थिति अभी है। अभी जो धाना गांव के हमारे रमाकांत यादव जी की हत्या हुई और दिन दहाड़े हत्या हुई, तो उस मामले में जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। हम सब लोग वहां पर आक्रोश मार्च निकाल चुके हैं। वहां थाना के बाहर जनसभा हो चुका है, आक्रोश सभा कर चुके हैं और हमारी ठोस मांगे सरकार से है, पुलिस विभाग से है। हमारी मांग है कि भाई तत्काल आप न्याय दिलवाइए, जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एक तो ये मांग है। दूसरा है कि रमाकांत यादव जी का जो परिवार है उनको सुरक्षा मुहैया सरकार करवावे, और इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ बात करने आए थे। बहुत सकारात्मक बात हुई है, इस प्रक्रिया को किया जाएगा और जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि इसमें ठीक तरीके से। क्या आश्वासन दिया? नहीं, सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन उन्होंने दिया कि हम तत्काल करवाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो आरोपी हैं वो चिन्हित किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी चल रही है, तो कुछ दिन लगेगा, लेकिन हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि न्याय मिले। क्योंकि बिहार में आप देखिए कि कानून व्यवस्था से अब किसी अपराधी को डर नहीं बचा हुआ। तो ये हालत बिहार में बना हुआ है। हमारे सरकार का कोई संज्ञान इस पर नहीं है, वो लीपापोती में लगे हुए हैं। और सबसे खराब जो हमें लगा इसमें सरकार का रवैया, वो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का बयान। जब किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की, जनता के किसी आदमी की हत्या होती है, रमाकांत यादव जी की हत्या होती है, और इतने खराब लहजे में इस मामले को वो मीडिया के सामने रखते हैं, वो निंदनीय है, वो काफ़ी ख़राब है। और उसको सब लोगों ने देखा है और सब लोगों ने कहा कि उस तरह का बयान कोई उप मुख्यमंत्री दे, इसका सीधा मतलब है कि उनके अंदर अहंकार है, जातिगत घमंड है और सामंती चेतना उनके अंदर, सामंती प्रवृत्ति उनके अंदर भरा हुआ है। इसको भी हम लोग खारिज करते हैं। क्या लगता है क्यों हत्या हुआ? अब ये हम लोग का काम थोड़ी है, ये तो पूरे घटना पर उस पर पर्दा उठाना, क्या हुआ क्या नहीं उसका उद्भेदन करना तो सरकार का काम है, पुलिस विभाग का काम है। वो करके बताए जल्द से जल्द, पकड़े आरोपियों को, पकड़े जो दोषी हैं उनको पकड़े
और क्यों किया, कैसे किया, इस सब का उद्भेदन हो। हम लोग तो यही चाहेंगे। आपने देखा कि साफ तौर पर पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जब एसएसपी कार्यालय पहुंचे, उसके बाद एसएसपी ने बताया कि इस पूरे कारनामे में जो लोग आरोपी हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, छापेमारी चल रही है, गिरफ्तार किया जाएगा। ये कोई ऐसा एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत मामले लगातार होते आ रहे हैं, जहां पर न केवल राजधानी पटना बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्से से ऐसे बड़े बड़े कारनामे सामने आ रहे हैं और पुलिस को कोई खोज खबर नहीं है। हम राजधानी पटना की बात कर लेते हैं, बाकी तमाम जिले की बात आप छोड़ दीजिए। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास है, पुलिस हेडक्वार्टर है, तमाम एसपी, डीएसपी, एडीजी, डीजीपी सभी लोग बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजधानी पटना में इतने बड़े बड़े कारनामे हो जा रहे हैं। लगातार हत्या की खबरें निकलकर सामने आ रही है, गोलीबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कोई खोज खबर नहीं रहती। और अब ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े बारू कारोबारी की हत्या की गई और अब विधायक वहां पहुंचे हैं, विधायक बातचीत कर रहे हैं। विधायक ने पुलिस को कहा कि आप इस पूरे मामले में जल्दी एक्शन लीजिए और परिवार को सुरक्षा भी दीजिए। इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठ रहा है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस बारे में अगर कोई अपडेट सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री